हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KGX क्लासेस में। दोस्त, डेली की तरह आज भी मैं इंग्लिश का एक शॉर्ट स्टोरी, एक मॉरल स्टोरी लाया हूँ, जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश का ग्रामर्स रूल सीखेंगे, वोकैब सीखेंगे, इंग्लिश प्रोनंसिएशन सीखेंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद अच्छे से सीखेंगे। आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसे सुनकर आप सभी को मज़ा आएगा और इसमें आपको इंग्लिश के नया नया वर्ड्स मिलेंगे, नया नया स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। तो इसे आप कॉपी में नोट कीजिएगा ताकि आपको आगे रिवीजन में आसानी हो। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक मॉरल स्टोरी लाता रहूँगा और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का, इंग्लिश का डर भगाने का प्रयास करता रहूँगा, है ना। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग स्टोरी का हेडिंग देखते हैं, उसके बाद हम लोग स्टोरी को रीड करेंगे और हर एक वर्ड का हम लोग उसका हिंदी मीनिंग समझेंगे। तो देखते हैं स्टोरी का हेडिंग क्या है। हेडिंग है द स्टॉलन रिंग। देखिए, स्टील एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है चुराना। स्टॉलन जो है सो उसी वर्ब का, स्टील जो है सो क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, उसी स्टील वर्ब का, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है स्टील, स्टॉल, स्टॉलन, है ना। तो स्टॉलन मतलब क्या हो जाएगा, देखिए स्टील मतलब होता है चुराना, स्टॉल मतलब चुराया, स्टॉलन मतलब चुराया हुआ। तो क्या हो जाएगा, चुराया हुआ रिंग। रिंग मतलब होता है अंगूठी, तो चुराया हुआ अंगूठी। हम लोग रीड करते हैं किसको, स्टोरी को। वंस अपॉन अ टाइम एम्पायर अकबर रूल्ड इंडिया। देखिए, वंस अपॉन अ टाइम एक फ्रेज़ है, इसका मतलब होता है एक समय की बात है। एम्पायर मतलब होता है सम्राट, है ना। सम्राट अकबर रूल्ड शासन करता था इंडिया, इंडिया पर। क्या इस पूरे सेंटेंस का क्या हिंदी होगा, एक समय की बात है जब अकबर, सम्राट अकबर का शासन इंडिया में था। वन डे एक दिन, ही फाउंड हिज रिंग मिसिंग। देखिए, मिसिंग मतलब होता है गायब, रिंग मतलब होता है अंगूठी, और फाउंड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब भी आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट इसमें क्या है, ही है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको आता दिखाई पड़े तो आप उसको समझ जाइएगा। ये जो है सो वह सिंपल पास्ट टेंस का है। किसका है, सिंपल पास्ट टेंस का। इसका हम लोग हिंदी करते हैं ता, था, ते, थे, ती, थी, या फिर या, ये, ई में। तो क्या है इसमें, ही फाउंड उसने पाया, फाइंड मतलब होता है पाना, फाउंड जो है सो उसका सेकंड फॉर्म है। ही फाउंड उसने पाया, हिज रिंग अपने अंगूठी को, मिसिंग मतलब गायब। वरीड अकबर टोल्ड बीरबल। देखिए, वरीड मतलब होता है चिंतित, तो क्या हो जाएगा, चिंतित अकबर टोल्ड कहा, बीरबल बीरबल से, चिंतित अकबर ने बीरबल से कहा, क्या कहा, आई हैव लॉस्ट माई रिंग। देखिए, मैंने खो दिया है अपना रिंग को। देखिए, हैव उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट इसमें है आई, सब्जेक्ट के बाद हैज़ या फिर हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, है ना। तो इसका हम लोग हिंदी करते हैं चुका है, चुके है, चुकी है, या फिर या है, ये है, ई है में। तो क्या है, आई हैव लॉस्ट, तो इसका क्या होगा, मैंने खोया है, माई रिंग अपने रिंग को, है ना, मैंने अपने रिंग को खो दिया है। माई फादर हैड गिवन इट टू मी। देखिए, इसमें क्या था, हैज़ उसके बाद लॉस्ट था, इसमें क्या है, हैड है, तो ये प्रेजेंट था, ये तो पास्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो वहाँ करते थे हम लोग हिंदी चुका है, यहाँ करेंगे चुका था, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, चुका था, चुके थे, चुकी थी में, या फिर या था, ये थे, ई थी में। माय फादर मेरे पिता, हैड गिवन मतलब दिए थे, क्या किए थे, दिए थे, इट इसे,
टू मी, मुझे, मेरे पिताजी ने इसको मुझे दिए थे, है ना। प्लीज़ हेल्प मी फाइंड इट। देखिए, जब भी सेंटेंस प्लीज़ से, डोंट से या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है तो वो होता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होगा? देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि वैसा सेंटेंस जिसका हम लोग यूज़ या किसी को सलाह देने में करते हैं या फिर किसी को ऑर्डर देते हैं, तो ऐसा सेंटेंस जो होता है, या फिर किसी से हम कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसा सेंटेंस हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं, है ना। तो क्या है? प्लीज़, तो ये रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। हेल्प मतलब होता है मदद करना। प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए, फाइंड इट, इसे खोजने में, है ना, इसे खोजने में मेरी मदद कीजिए। बीरबल रिप्लाइड कामली। देखिए, बीरबल जो है सो जवाब दिया, उत्तर दिया। रिप्लाई मतलब होता है जवाब देना। रिप्लाइड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म तब होता है जब यहाँ कुछ एक्सिलरी वर्ब होता है। यहाँ रिप्लाई का होता है रिप्लाइड, तो यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म ही है। क्यों? क्योंकि इसके पहले कोई एक्सिलरी वर्ब नहीं है। यदि इसके पहले कुछ हैज़ होता या फिर इज़ होता या फिर वाज होता तो हो सकता है कि ये थर्ड फॉर्म होता। तो बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया। कामली, देखिए एल इसमें साइलेंट होता है, कामली पढ़ते हैं इसको, तो क्या हो जाए? कामली मतलब होता है शांतिपूर्वक। तो उसने शांतिपूर्वक जवाब दिया, उत्तर दिया। क्या बोला? डू नॉट वरी सर। देखिए, डू नॉट से शुरू हुआ है, ये होगा इम्परेटिव सेंटेंस। डू नॉट वरी मतलब चिंता ना करें, सर मतलब महाशय आप चिंता ना करें। आई विल फाइंड योर रिंग। देखिए, यहाँ क्या है? नया स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला। यहाँ विल लगा हुआ है, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट इसमें आई है, सब्जेक्ट के बाद विल या फिर शैल, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो वो होता है सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो इसका क्या हिंदी होगा? आई विल फाइंड, मैं खोज दूंगा, मैं ढूंढ दूंगा, योर रिंग, आपका क्या चीज़? आपका अंगूठी को, मैं आपका अंगूठी को ढूंढ दूंगा, है ना। ही फर्दर सेड। देखिए, फर्दर मतलब होता है आगे, ही उसने, फर्दर सेड उसने आगे कहा। योर मैजेस्टी, और मैजेस्टी मतलब होता है महाराज या फिर श्रीमान। योर मैजेस्टी महाराज, योर रिंग इज़ हेयर इन दिस कोट इटसेल्फ। देखिए, योर रिंग आपका अंगूठी, इज़ हेयर मतलब यहाँ है, इज़ मतलब क्या होता है? यहाँ है। इन दिस कोट इटसेल्फ, देखिए कोट मतलब होता है दरबार, तो क्या हो जाएगा? इसी दरबार में। इटसेल्फ लगा हुआ मतलब खुद के दरबार में। उसने कहा कि आपका जो रिंग है सो अपने ही, आपके खुद के ही दरबार में है। इट इज़ विद वन ऑफ द कोटियर्स। देखिए, कोर्ट मतलब होता है दरबार और कोटियस मतलब होता है दरबारी, जो उसमें काम करता है। इट इज़ विद मतलब यह उसके साथ है। वन ऑफ द कोटियर्स मतलब आपके दरबारी के साथ। द कोटियर वह दरबार, हु हैज़ अ स्ट्रॉ इन हिज बियर्ड हैज़ योर रिंग। देखिए, द कोटियर्स मतलब वह दरबारी, हु जो, हैज़ अ स्ट्रॉ मतलब जिसके पास एक क्या है? तिनका है। स्ट्रॉ मतलब होता है पुआल, तिनका। इन हिज बियर्ड उनके दाढ़ी में, इन हिज बियर्ड मतलब उनके दाढ़ी में। हैज़ योर रिंग उसके पास क्या है? आपका रिंग है, आपका अंगूठी है। नाउ मतलब होता है अब। द courtier who really had the emperor's ring was shocked and immediately moved his hand over his beard। देखिए क्या कहा गया? द courtier मतलब दरबारी, who जो, रियली हैड द एम्पेरर्स रिंग मतलब जिसके पास था, क्या था? एम्पेरर्स मतलब सम्राट का अंगूठी। वाज शॉक्ड मतलब क्या हो गया? हैरान हो गया। एंड और इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत ही। मूव्ड हिज हैंड अपने हाथ को उठाया। ओवर हिज बियर्ड अपने मूछ की ओर। जिस दरबारी के पास वो अंगूठी था उसने तुरंत ही अपने हाथ को, देखो हिज हैंड अपने हाथ को, मूव्ड मतलब हिलाया, ले गया। ओवर हिज बियर्ड अपने दाढ़ी की और अपने मूछ की और। बीरबल नोटिस्ड दिस एक्ट ऑफ द
कॉटियर बीरबल नोटिस्ड, बीरबल ने देखा, दिस एक्ट मतलब कि इस हरकत को, ऑफ द कॉटियर, कॉटियर मतलब क्या होता है, दरबारी, दरबारी के हरकत को देखा। ही इमीडिएटली पॉइंटेड टुवार्ड्स द कोटियर एंड सेड, देखिए ही इमीडिएटली वह तुरंत ही, पॉइंटेड मतलब इशारा किया, टुवार्ड्स की ओर, द कोटियर मतलब क्या चीज़, दरबारी की ओर, एंड सेड और कहा, प्लीज़ सर्च दिस मैन मतलब कृपया इस आदमी के पास खोजिए, ही हैज़ द एम्पायरर्स रिंग मतलब उसके पास ही, इसके पास ही जो है सो सम्राट का रिंग है, सम्राट का अंगूठी है ना। अकबर आस्क्ड, अकबर ने पूछा, देखिए आस्क मतलब होता है पूछना, तो अकबर आस्क्ड, अकबर ने पूछा, हाउ डिड यू नो आप कैसे जाने, क्या चीज़, देखिए डिड लगा हुआ है, ये पास्ट टेंस में होगा, आपको कैसे पता चला, ही हैड द रिंग मतलब कि उसके पास रिंग था, उसके पास अंगूठी था, आपको कैसे पता चला, बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया, अ गिल्टी पर्सन, गिल्टी मतलब होता है दोषी, तो क्या हो जाएगा, एक दोषी व्यक्ति, पर्सन मतलब व्यक्ति, इज ऑलवेज हमेशा हैं, स्केयर्ड मतलब डरा हुआ रहते हैं, स्केयर मतलब होता है डरना, स्केयर्ड जो है सो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो क्या होगा इसका हिंदी, गिल्टी पर्सन मतलब एक दोषी व्यक्ति, इज ऑलवेज मतलब हमेशा रहते हैं, स्केयर्ड मतलब डरा हुआ, एंड और गिल्टी इज रिटन और दोषी लिखा हुआ रहता है, ऑल ओवर हिज फेस उसके चेहरे पर, गिल्टी दिखता है, गिल्टी लिखा हुआ रहता है उसके सारे चेहरे पर, टोटल फेस पर। अब हम लोग देखते हैं इसका मॉरल, मॉरल मतलब क्या होता है, शिक्षा। इस कहानी को देखने के बाद हम लोगों को इस कहानी से क्या शिक्षा मिला, अ गिल्टी कंसाइंस नीड्स नो एक्यूसर, इसको पढ़ते हैं एक्यूसर, क्या पढ़ते हैं, एक्यूसर, एक्यूसर मतलब होता है अभियुक्त, कंसाइंस मतलब होता है विवेक, गिल्टी मतलब होता है दोषी, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, गिल्टी कंसाइंस मतलब दोषी विवेक, एक दोषी विवेक, नीड्स नो एक्यूअर्स मतलब इसका हिंदी होगा, दोषी विवेक को किसी अभियुक्त की आवश्यकता नहीं होती, है ना, किसी विवेक को किसी अभियुक्त की आवश्यकता नहीं होती। तो दोस्त ये स्टोरी आप सभी को कैसा लगा, आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि ये स्टोरी आप सभी को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक मॉरल स्टोरी लाता रहूँगा और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का, इंग्लिश का डर भगाने का प्रयास करता रहूँगा। और हाँ, आप इसका PDF चाहते हैं इस स्टोरी का, इसमें जितने नए वर्ड्स हैं इसका PDF चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होइए। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर सर्च कीजिए KGX क्लासेस, आप वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं। मैं इसका PDF वहाँ प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।